Separation of variables method. It is a powerful method for solution of linear partial differential equations of higher order. If partial differential equation contains dependent variable u and independent variables x and y, then in this method it is assumed that u जो कि फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स वाई का है, तो इसको हम इस तरह से मान लेते हैं ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स ओनली इनटू ए फंक्शन ऑफ वेरिएबल वाई ओनली। इस तरह से सेपरेट करके इस फंक्शन को हम मान लेते हैं। इसमें बिल्कुल y नहीं है, इसमें बिल्कुल x नहीं है। इस तरह से ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हैं और इसको सिंपली हम ये कैपिटल x फंक्शन ऑफ स्मॉल x, इसको कैपिटल x लिख लेंगे। ये x का फंक्शन है, ये बात अंडरस्टूड रहेगी, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लिखेंगे। और इसी तरह से ये y को हम कैपिटल Y इस तरह से लिख लेंगे। लिखा हुआ है वेयर x इज ए फंक्शन ऑफ x ओनली एंड y इज ए फंक्शन ऑफ y ओनली। अब जो हमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ होगा उसमें डेल u ओवर डेल x, डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर, डेल u ओवर डेल y एटसेट्रा, इस तरह के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स होंगे तो उनके लिए हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। तो हमें ये इस तरह की चीजें मिल जाएंगी जब इसको हम x के रेस्पेक्ट पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे। देखो ये ब्रैकेट में x y तो ये अंडरस्टूड है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां लगा लेंगे। ये है डेल u ओवर डेल x। तो जब x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो x के अलावा बाकी सारी चीजें कांस्टेंट की तरह से, ये हो गया इस x कैपिटल X का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल x, जिसका कि ये फंक्शन है। तो जिसका फंक्शन होता है उसके रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को हम डैश से डिनोट कर देते हैं। ये हो गया x डैश ऑफ x और इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इस x डैश x को हम खाली x डैश से डिनोट कर देंगे, ब्रैकेट में x अंडरस्टूड। इसी तरह से जब इसको हम y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और इसका डिफरेंशिएशन हो गया y डैश। और इसी तरह से और आगे डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे इसको डिफरेंशिएट किया एक बार और, या फिर यहीं से देख लीजिए इसको दो बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट किया तो इसका दो बार x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन होने से इस पे दो डैश लग गई, ये डबल डैश, और इस पे कोई इफेक्ट नहीं एटसेट्रा। इसी तरह से ये सारी वैल्यूज गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम रख देंगे और फिर उस इक्वेशन को कैपिटल X इंटू कैपिटल Y इससे डिवाइड कर देंगे। ये जो u इक्वल टू एक्स वाई है, इसको मैं यहीं पे दिखा दूं, ये एक्स वाई, इतने से जब इसको हम गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में सारी वैल्यू रख के उसे डिवाइड करेंगे तो यहां पर वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे। इस तरह से हो जाएंगे कि एक साइड में तो बिल्कुल ये x के फंक्शन है, स्मॉल x के फंक्शन है, कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन है। ये सारा जो है स्मॉल x के फंक्शन, इधर बिल्कुल भी y नहीं है और इधर बिल्कुल भी x नहीं है, ये पूरा y का फंक्शन है। और यहां बड़ी अच्छी चीज ये मिलती है कि दिस इक्वल टू दिस, जब ये दोनों चीजें बराबर हैं और हम कह रहे हैं कि इसमें y नहीं है और हम कह रहे हैं इसमें x नहीं है और ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें x भी नहीं है और y भी नहीं है। यहां पे दो ही तो वेरिएबल है x और y, और जब इसमें x भी नहीं है y भी नहीं है तो ये कांस्टेंट के बराबर हो गया। और कांस्टेंट को हम कुछ मान लेंगे अपनी तरफ से, के ए लैम्डा कुछ भी, ये हम मान लेंगे। और यहाँ पे ये d के टर्म्स में लिख दिया है, x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को कैपिटल D से, y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन को कैपिटल Y से, इनसे हमने नोट कर दिया। क्योंकि यहां पे हमें दिस इक्वल टू ये कांस्टेंट k, इससे हमें ये इक्वेशन मिल गया, और दिस इक्वल टू k, इससे हमें ये इक्वेशन मिल गया। बाद में इस x को इधर हम k की तरफ ले गए, y को इधर k की तरफ ले गए, ये तो ये हमें दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गए। और इनमें जो ये d x रेस्पेक्ट, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x और ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू y, ये d डैश को, ठीक है, dy ओवर dy को d डैश से डिनोट कर दिया है। तो अब यहां पर पार्शियल नहीं है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल को d से डिनोट करते हैं। इस तरह से ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। जैसा कि हम पहले इस तरह की इक्वेशन सॉल्व कर चुके हैं, उस तरह का कोई ना कोई मेथड इनमें लगेगा और सॉल्व करके इनमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आएंगे। इनको सॉल्व करके कैपिटल X और कैपिटल Y की हमें वैल्यू मिल जाएंगी। इन वैल्यूज को रख देंगे हम यहाँ पे
u इक्वल टू एक्स इंटू वाई, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म्स में गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर कुछ कंडीशन दे रखी होंगी तो उन कंडीशंस को अप्लाई करके हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल के रख देंगे। यहाँ लिखा हुआ है द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 3 and 4 डिपेंड ऑन द चॉइस ऑफ के। यहां पर जो ये के लिया है, ये के का नेचर पॉजिटिव और नेगेटिव होने के हिसाब से इसका जो है सॉल्यूशन निकलेगा इन इक्वेशंस का। और ये के पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा होगा ये पता चलेगा गिवन कंडीशन से। इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स द नेचर ऑफ द इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस जो कि हमें दे रखी होंगी प्रॉब्लम्स में, वो डिटरमाइंस द नेचर ऑफ कांस्टेंट। यहाँ पे हम जो भी लेंगे, के लिया है यहाँ पे तो कुछ और भी ले सकते हैं। एंड इट बिकम्स एन आइगन वैल्यू प्रॉब्लम। A system containing a partial differential equation and some initial and boundary conditions is called initial and boundary value problem। शॉर्ट में IB, VP कहते हैं। या फिर जो इनिशियल यानी कि टाइम t इक्वल टू 0 वो भी एक तरह की बाउंड्री ही है, तो शॉर्ट में बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम कह देते हैं, BVP। The arbitrary constants are evaluated by given initial and boundary conditions। और इन वैल्यूज को निकाल के हम उसमें रख देते हैं तो गिवन सिस्टम का या कहिए गिवन प्रॉब्लम का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है इस मेथड से। अब हम इस मेथड के एग्जांपल करते हैं। तो पहले एग्जांपल 1, यूज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सॉल्व डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस 2 डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में हमने गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज ये उतार लिया, इस पर नंबर 1 डाल दिया, कोई कंडीशन अलग से दे नहीं रखी है, बस इतना ही है। ये इसी को सॉल्व करेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के टर्म्स में ही इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमें मिलेगा। और अगले एग्जांपल में फिर हम कंडीशन के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं u डिपेंड कर रहा है x पे और y पे। हियर u इज फंक्शन ऑफ x एंड y। सो लेट अस एज्यूम द ट्रायल सॉल्यूशन u इक्वल टू कैपिटल X इंटू कैपिटल Y। कैपिटल X है फंक्शन ऑफ स्मॉल x और ये y है फंक्शन ऑफ स्मॉल y, और इनको शॉर्ट में एक्स वाई हम कह रहे हैं। नंबर 2 डाल दिया। और यहां से ये u की वैल्यू यहां पे रखने के लिए हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x एंड y। डिफरेंशिएटिंग टू पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x एंड y वी गेट, जब डेल यू और डेल x किया तो ये हो गया x डैश, ये x का फंक्शन है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं। एक बार और कर दिया तो ये डबल डैश हो गया इसका, और जब इसको y के रेस्पेक्ट किया तो इस x पे कोई इफेक्ट नहीं, y डैश हो गया। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन 1 तो ये हो गया x डैश y माइनस 2 x डबल डैश y माइनस 2 x डैश y प्लस x y डैश इक्वल टू 0। अब इसमें वेरिएबल सेपरेट करने के लिए इस पूरे इक्वेशन को कैपिटल X इंटू वाई से डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ये y कैंसिल हो गया, अपॉन में x आ गया, माइनस 2 x डैश अपॉन x प्लस y डैश अपॉन y ये हो गए। और इनको अलग अलग साइड में ले जाएं तो और अच्छे से समझ में आएगा। इधर केवल x के फंक्शन रखे और इसको माइनस करके इधर ले गए, तो इधर बिल्कुल भी y नहीं है और इधर बिल्कुल भी x नहीं है और ये दोनों बराबर हैं, तो ये कांस्टेंट हो गया। इस कांस्टेंट को हम अपनी तरफ से कुछ भी ले लें, माना कि a से कह दिया हमने, इसको कुछ भी कांस्टेंट ले सकते हैं अपनी तरफ से, यहां तो कोई कंडीशन तो है नहीं। अगली लाइन में लिखा हमने दिस इक्वल टू a एंड दिस इक्वल टू a, ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए और इनको हम सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए इस x को इधर ले गए मल्टीप्लाई करके, इसमें इधर y को इधर ले गए मल्टीप्लाई करके, आगे इसको माइनस करके हम इधर ले गए इक्वल टू 0 और इसको प्लस करके हम इधर ले गए इक्वल टू 0 और फिर हमने इनको ऐसे रख दिया। ये x डबल डैश का मतलब है कैपिटल X का दो बार स्मॉल x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है क्योंकि ये कैपिटल X तो अकेले स्मॉल x का ही फंक्शन है, यहाँ पे पार्शियल का कोई मामला नहीं है, यहाँ पर तो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन है, एक एक के फंक्शन है। कैपिटल X स्मॉल x का फंक्शन, कैपिटल Y स्मॉल y का फंक्शन। ये y डैश का मतलब है dy ओवर dy, कैपिटल Y का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल y। तो यहाँ पर तो वेरिएबल सेपरेट होके इजीली इंटीग्रेशन हो जाएगा और ये हो गया लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसके लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन देखेंगे और CF निकालेंगे। इसमें इधर 0 होने से PI तो 0 है, ठीक है।
तो इसमें डी ओवर डी एक्स को हमने कैपिटल डी लिख लिया, तो ये हो गया डी स्क्वायर एक्स माइनस 2dx माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, वेयर कैपिटल डी इज डी बाई डी एक्स। इसमें एक्स इधर लिखते हुए ब्रैकेट में ये डी स्क्वायर माइनस 2d माइनस ए एक्स इक्वल टू 0, इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन डी की जगह एम करते हुए ये लिख लिया। और इससे एम की वैल्यूज निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला यानी कि श्रीधराचार्य सूत्र से, ठीक है, ये हमने एम की वैल्यूज निकाल ली। दो डिफरेंट वैल्यू आई हैं, तो सी एफ का जो पहला ही फॉर्मूला है हमारा C1 इंटू ई टू दी पावर ये m की पहली वैल्यू इंटू एक्स प्लस C2 इंटू ई टू दी पावर m की दूसरी वैल्यू इंटू एक्स, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। Pi of 3 is 0 since RHS is 0. Hence solution of equation 3 is x equal to CF plus PI. CF को पीछे से लिख दिया ज्यों का त्यों, प्लस PI 0 लिख दिया। और इसमें CF में e की पावर इतने प्लस इतने था, तो e की पावर ये हमने अलग लिख ली, जिससे कि और इधर भी ऐसा लिख करके ये e की पावर x पूरे में से कॉमन आ गई, इसको मैंने इधर लिख लिया है। और इक्वेशन 4 जो था मैंने दिखाया अभी, उसमें तो वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, सेपरेटिंग वेरिएबल्स इन इक्वेशन 4 वी गेट डी ऑफ कैपिटल वाई अपॉन कैपिटल वाई प्लस ए डी ऑफ स्मॉल वाई। इस तरह से कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के वेरिएबल सेपरेट हो गए। और इंटीग्रेटिंग ये लॉग वाई प्लस ए वाई इक्वल टू लॉग C3, और इसमें इस लॉग को माइनस करके हम इधर ले गए, इधर इसको माइनस करके इधर ले आए, और ये लॉग प्रॉपर्टी से लॉग वाई अपॉन C3 इक्वल टू ये इतना, एंटी लॉग लिया, यहां से लॉग हट गया, ये e की पावर पे आ गया, फिर इस C3 को इधर पहुंचा दिया, तो y इक्वल टू C3 e की पावर माइनस ए वाई, वेयर C3 इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये कैपिटल x की वैल्यू इतनी और कैपिटल y की वैल्यू इतनी। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम 5 एंड 6 इन 2 वी गेट, 2 में क्या लिखा हुआ है, u इक्वल टू कैपिटल x इंटू कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स तो ये है यहाँ पर 5 में, ये पूरा मैंने उतार दिया, इनटू कैपिटल वाई ये उतार दिया पूरा। अब इस C3 को मैं इस ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 इंटू C3 मिलकर के अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मैंने A मान लिया, और ये C2 इंटू C3 को मैंने B मान लिया। तो इस तरह से ये मिल गया मुझे u इक्वल टू A इंटू ई की पावर इतने प्लस B इंटू ई की पावर माइनस इतने, और ये e की पावर x है और इंटू ई की पावर माइनस ए वाई है, तो ये पावर ऐड हो गई एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस ए वाई। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हियर कैपिटल A, B एंड स्मॉल a आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। तो इसी में हम छोड़ेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ये आंसर हो गया। अगर कुछ कंडीशन दे रखी होती तो इनकी वैल्यू हम निकाल के रखते। अगले एग्जाम्पल में कंडीशन दे रखी है, वहां पे हम वैल्यू निकाल के रखेंगे। Example 2. Using the method of separation of variables, solve del u over del x equal to 2 del u over del y plus u, where u x0 equal to 6 e to the power minus 3x. Given partial differential equation is, इसको हमने उतार लिया, नंबर 1 डाल दिया। With this condition, इसको हमने यहाँ पे उतार लिया, इस पर नंबर 2 डाल दिया। Here u डिपेंड कर रहा है x पे और y पे। u is function of x y, so let u is कैपिटल x फंक्शन ऑफ स्मॉल x ओनली इनटू कैपिटल y फंक्शन ऑफ स्मॉल y ओनली, और इनको शॉर्ट में एक्स वाई हमने लिख लिया। और यहां पे हम देखें कि इसमें y की जगह 0 करते हुए ये ux0 की वैल्यू हमें दे रखी है, तो ये एक बाउंड्री कंडीशन हो गई कि y की जो लाइन है उसमें 0 एक पे जो है एक तरह की बाउंड्री है, तो ये बाउंड्री कंडीशन। और यहां पे अगर ये टाइम होता, यहां पे x तो जो है हमारा ये डिस्टेंस में हो गया, यहां पे तो y भी डिस्टेंस में, ये xy कार्टेशियन की प्रॉब्लम है। और अगर यहां पे y की जगह t होता, t टाइम मान लो, और टाइम t इक्वल टू 0, तो ये इनिशियल कंडीशन हो जाती। तो इस तरह से ये कंडीशंस के नाम होते हैं। चलिए, तो अब यहां से u की वैल्यू इसमें रखने के लिए पार्शियल इसको डिफरेंशिएट किया, डेल यू ओवर डेल x, ये हो गया x डैश y एंड डेल यू ओवर डेल y x इंटू वाई डैश। पुटिंग ऑल दीज वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन 1, यहां डेल यू ओवर डेल x की वैल्यू x डैश y इक्वल टू 2
एक्स वाई डैश प्लस यू की वैल्यू एक्स वाई। अब इस पूरे को हम कैपिटल एक्स इंटू वाई से डिवाइड करेंगे वेरिएबल सेपरेट करने के लिए। तो ये हो गया एक्स डैश अपॉन एक्स, ये वाई तो इसमें कैंसिल हो गया, इक्वल टू 2x कैंसिल हो गया, वाई डैश अपॉन वाई प्लस यहाँ पूरा एक्स वाई कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया। और हम देख रहे हैं कि वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं। इस साइड में बिल्कुल भी y नहीं है, y का कोई फंक्शन नहीं है इधर, और इधर बिल्कुल भी x नहीं है, और ये दोनों बराबर हैं। तो हम कहेंगे इसमें x भी नहीं है, y भी नहीं है, यानी कि ये इक्वल टू कांस्टेंट। इसको हमने k मान लिया। अब यहां से आगे हम लिखेंगे दिस इक्वल टू k एंड दिस इक्वल टू k। ये दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें मिल गए, ये इक्वेशंस हमें मिल गए। अब इसमें x को इधर पहुंचा दिया हमने, ये हो गया। इसमें पूरे में y का मल्टीप्लाई कर दिया, 2y डैश, 1 को माइनस करके इधर ले गए k माइनस 1 ब्रैकेट में इंटू y का मल्टीप्लाई करने पे, और ये x डैश है d ऑफ कैपिटल x ओवर dx, कैपिटल x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल x है ये, और ये y डैश क्या है, कैपिटल Y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल y। इनकी जगह पे हमने ये रख लिया। 2 तो कांस्टेंट है, हम यहां रखें या इधर रखें, कहीं भी रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं भी रख लीजिए। और अब इसमें दोनों ही ये इक्वेशंस फर्स्ट ऑर्डर के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इनमें वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। सेपरेटिंग वेरिएबल्स इन बोथ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस वी हैव, इधर कैपिटल x इधर एक तरफ रखा, d ऑफ कैपिटल x के तरफ ये कैपिटल x ले आए, और इस dx को हम इधर ले आए, और इसी तरह से यहां पे डिफरेंशियल ऑफ कैपिटल Y के साथ में कैपिटल Y ले आए, इक्वल टू ये कांस्टेंट को तो कहीं भी रखिए, इनटू डिफरेंशियल ऑफ स्मॉल y। इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें मिला log x इक्वल टू kx प्लस log c1 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड log y इक्वल टू ये कांस्टेंट इनटू y प्लस log c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और इसको माइनस करके इधर ले गए, log x माइनस log c1 log x अपॉन c1 log प्रॉपर्टी से, और इसी तरह से इसमें भी। और फिर जब एंटी लॉग लिया तो इधर से लॉग हट गया, ये e की पावर पे आ गया, इधर भी फिर c1 को इधर ले गए, x इक्वल टू c1 e टू द पावर kx, एंड इसमें c2 को इधर ले गए, y इक्वल टू c2 e टू द पावर ये इतने इंटू y, कॉन्स्टेंट इंटू y। यहां पे c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ये कैपिटल x y दोनों की वैल्यू इसमें आ चुकी है। पुटिंग दीज वैल्यूज इन टू 3 में क्या है, u इक्वल टू कैपिटल x इंटू वाई, तो ये u इक्वल टू x इंटू वाई, तो u इक्वल टू ये x कैपिटल x की ये वैल्यू हमने यहां से यहां रख दी, इंटू y ये वैल्यू यहां रख दी, और ये c1 इंटू c2 को हमने एनोदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a मान लिया। तो ये हो गया हमारा c1 इंटू c2 की जगह पे तो ये a, और e की पावर kx इंटू e की पावर इतने, तो ये e की पावर में ये पावर ऐड हो गई, और ये जो u है इसको हम uxy लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जरूरत पड़ रही है हमें, तो यहाँ पे ब्रैकेट में xy लिख लिए, जहां जरूरत नहीं है खाली u लिख के काम चला सकते हैं। जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमें ये कंडीशन दे रखी है ux0 की वैल्यू, तो इसमें हमने पूरे में y की जगह 0 रख दिया, तभी तो हमें ux0 मिलेगा। पुटिंग y इक्वल टू 0 इन 4 वी गेट ux0 इक्वल टू a इंटू e की पावर kx, y की जगह 0 रख दिया, 0 इंटू इतना, ये पूरा टर्म 0 हो गया, बस खाली इतना बचा। ठीक है, अब जो कंडीशन दे रखी है ux0 की वैल्यू हमें, जो कि हमने 2 में लिखी हुई है, वो वैल्यू हमने यहां पर रख दी। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ ux0 फ्रॉम 2 इन 5 वी गेट ux0 की वैल्यू हमें वहां पे दे रखी है 6 इंटू e की पावर माइनस 3x, वो हमने इसकी जगह पे यहां रख दी। और कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट, दोनों साइड से जब हमने कंपेयर किया तो ये एक्सपोनेंशियल का कोफिशिएंट यहां a है, यहां 6 है, तो ये a इक्वल टू 6 हो गया, एंड e की पावर यहां पे माइनस 3x है, यहां पे kx है, तो k बराबर माइनस 3 हो गया। दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स k की वैल्यू गिवन कंडीशन के हिसाब से निकल के आ गई। पुटिंग दीज वैल्यूज इन 4, जो सॉल्यूशन हमारा निकल के आया था ये 4 में, यहां पे हमने a और k की वैल्यू रख दी, uxy इक्वल टू a की वैल्यू रख दी, ये हमने 6 इंटू e की पावर k की जगह रख दिया हमने माइनस 3, ये हो गया माइनस 3x, और यहां पे k की जगह
-3 रखा तो -3 -1 -4 अपॉन 2, ये -2y हो गया। माइनस दोनों में से हमने कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस ब्रैकेट में 3x + 2y। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन प्रॉब्लम। और इसी तरह से हम आगे और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे।